सब लोगों का। ऐसा समय, ऐसा वक्त आया है क्योंकि अब फिर से फिरका परस्ती का खतरा हमारे सामने खड़ा है। फिर से कहीं जातिवाद और कहीं मजहब के नाम पर गुंडागर्दी की बात, इसी के आधार पर राजनीति चलेगी। फिर से अयोध्या की बात उछाली जाएगी। ये कहने की हिम्मत कुछ पार्टियां कर रही है। और ये देखते हुए हम लोगों को लगा कि जब 1991-92 में रथ यात्रा चली थी, तब भी जो लोग चुप बैठे थे उन्होंने शायद इस देश के प्रति एक अपराध किया था। लेकिन आज आम लोग जो चाहते हैं वो खुले रास्ते पर आकर इस राजनीति में उतरकर अगर कहेंगे नहीं तो फिर से वही होगा जो गुजरात में 2002 में हुआ था। अयोध्या का मुद्दा अभी उछालने का कोई समय नहीं, कोई मतलब नहीं है। और उस विकास में अगर रोजी रोटी कपड़ा मकान सभी को मिलने की गारंटी है और ऐसा अगर गुजरात में मिल रहा है तो कौन भला उनको वोट नहीं देता। लेकिन उनको भी केवल मजहब की बात के आधार पर बात करनी पड़ती है, ये बात ध्यान में रखना। सच तो ये है कि अयोध्या की भूमि सर्वधर्म गुरुओं का वहाँ सम्मेलन हुआ था, तब वहाँ के एक एक महाराज ने हमारे सामने ये बात खुलकर कही थी कि वहाँ की कई सारी मंदिरों की जमीनें नवाबों ने मुफ्त में दान की हुई। वहाँ के राम नाम के गमछे मुस्लिम कारीगर बुनते आए। ऐसी थी वो भूमि जहाँ ईरान की रानी ने अपना दफन करवाया था। कि दुनिया की सर्वधर्म समभाव की भूमि थी। लेकिन आज ये सर्वधर्म समभाव की परंपरा को जो भी भूलते हैं, जिस भी धर्म के हो, वो अगर एक दूसरे के सामने कुश्ती लड़ने नहीं, एक युद्ध खेलने जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं तो हम लोग उसको नकारते हैं साथी। हम लोग इस अपराध को वहीं रुकवाने के लिए इस सियासत को सही संविधान के आधार पर आगे ले जाना चाहते हैं। दूसरी बात है गैर बराबरी की। गैर बराबरी इस देश को कोई किसी ने दिया हुआ अभिशाप नहीं है। राजनेताओं ने ही अपनी गलत नीतियों के आधार पर इस देश में ऐसे हालात पैदा किए हैं कि एक एक शहर के 50-50% बंबई में 72% लोग झुग्गी झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं। ऐसी हालात क्यों है जबकि हर गरीब बस्ती में भी छोटे छोटे उद्योग है, रोजगार के केंद्र है। ऐसी हालात क्यों है जबकि हर गरीब इंसान मेहनत के आधार पर जी रहा है और किसी आधार पर नहीं। कोई भीख मांगे नहीं है लोग, लेकिन मेहनत को दाम नहीं, हर हाथ को काम नहीं।